चलिए डन दीजिए। एक्चुअली आज की क्लास में समझना क्या, पहले वो समझ लेते हैं। हिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंस होता है किसका? डेट्स का। क्या इंपॉर्टेंस होता है वो ऑलरेडी हम क्या कर चुके, डिस्कस कर चुके हैं ना शुरुआती क्लासेस में। डेट्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, और अक्सर हम डेट्स उन चीजों के बारे में जानते हैं जो किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति या इंपॉर्टेंट इवेंट से जुड़ा हुआ। नहीं, आम आदमी के लाइफ में जो घटनाएं हुई इससे स्पेसिफिक डेट हमें हिस्ट्री के बुक्स में नहीं मिलेगा। जो डेट्स मिलेगा वो किसी राजा महाराजा से या किसी विशेष घटना से रिलेटेड ही पाया जाता है। ये जो 11-12 का इतिहास है उसको पढ़ने के लिए क्या किया गया है ना, इसको अलग अलग टाइम पीरियड में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया है। जैसे 3 से 5 साल में बच्चा कैसा था, 5 से 8 साल में बच्चा कैसा था, 8 से 12 साल में कैसा था, 12 से 16 साल में कैसा था, 16 से 20 साल में कैसा था, 20 से 25 में कैसा था, 25 से 30 में कैसा था, 30 से 35 में कैसा था, 35 से 45 में कैसा था, 45 से 55 में कैसा था, फिर 55 से 60 में कैसा था, 60 से 70 में कैसा था। नहीं, वैसे इतिहास को पढ़ने के लिए क्या किया गया, उसे अलग अलग टाइम पीरियड में बांट दिया गया। नहीं, पहला टाइम पीरियड शुरू होता है कितना, ईसा के जन्म के 6 लाख वर्ष पहले से लेके 1 वर्ष पहले तक। नहीं, 6 लाख से 1 ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से 6 लाख साल पहले से लेके 1 साल पहले तक का पहला कालक्रम है, जिसके बारे में क्या करना है, हमें पढ़ना। अब पहले इस टेबल के बारे में एक चीज जान लीजिए। क्या इस टेबल में जो खाली जगह है, इसका मतलब ये नहीं कि इस टाइम पीरियड में कुछ हुआ नहीं था। इसका मतलब ये है कि इस टाइम पीरियड में जो भी हुआ था उसके बारे में हमें बहुत ही स्पेसिफिक जानकारी अभी तक नहीं मिली। नहीं, बहुत स्पेसिफिक जानकारी मिल जाएगी। नहीं, तो हम इसको भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक डेट्स का सवाल है तो समय के साथ बदल भी सकता है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, तो हम जो भी हमारे पास पूरा तत्व अवशेष है, नहीं, जो भी हमारे पास पुराने वस्तु हैं, जो भी हमें खनन करने से प्राप्त हुआ है, नहीं, खोदने से खनन करने से प्राप्त हुआ है, जो भी पूरा तत्व अवशेष है, उसको अलग अलग तरीके से एनालाइज करके हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग निष्कर्षों तक पहुंच सकते हैं कि नहीं, डेट्स ये है, कभी डेट्स ये है, कभी डेट्स ये है। तो हिस्ट्री में डेट्स का संशोधन हो सकता है। और डेट्स कैसे पता करें कितना कोई चीज पुराना है, इसका भी निकालने का तरीका बदलते रहता है। तो ये सब बातें ध्यान में रख के चलना है। कल को अगर कहीं डेट्स में कोई परिवर्तन देखने को मिलता है तो आप ये ना बोल दे कि नहीं, पहले के लोगों ने हमें गलत पढ़ा दिया। नहीं, तरीके में संशोधन होते रहता है, तो डेट्स बदल जाते हैं कई दफा। इस ऐसा नहीं कि हर बार डेट्स बदल जाएगा, लेकिन क्योंकि नए नए तरीके से अब पुराने डेट्स को पता किया जा रहा है, नहीं, तो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी बनता है कि डेट्स बदला हुआ लगे। ठीक है, चलो। समय के साथ हो सकता है कभी ऐसा हो कि नहीं, पहले बताया गया था कि ये घटना आज से 1 लाख साल पहले हुई थी, बाद में बताया था नहीं, ये घटना आज से 75,000 साल पहले हुई थी। तो वो हमने और क्या निकाला, स्पेसिफिक टेक्निक, नहीं, टू द पॉइंट जाने का डेट्स को लेके। तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आई तो हम और प्रिसाइज और बेहतर और एक्यूरेसी के साथ डेटा पेश कर पाए। नहीं है, पहले डॉक्टर थे जब, ये नहीं कि पैथ लैब्स नहीं हुआ करता। नहीं, पैथ लैब समझते हैं जहाँ पे जांच वगैरह होता है मरीजों का। नहीं, जांच मतलब क्या, नहीं देखते खून का जांच कराओ, ये जांच कराओ, वो जांच कराओ। तो पैथ लैब्स जब नहीं थे तब डॉक्टर क्या करते थे, अपना बाहरी कुछ सिम्टम के हिसाब से, नहीं, एक आइडिया पे पहुंचे। अलग अलग तरीके वहां भी था जांचने का। अब मुझे इतना स्पेसिफिक नहीं पता है कि आज से हजारों साल लाखों साल पहले क्या था, लेकिन फिर भी अभी के टाइम में देखिए, गांव में बात करिए, गांव में पैथ लैब्स नहीं है, तो गांव में जो लोकल डॉक्टर होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं झोला छाप डॉक्टर, नहीं, जो भी है, तो ये जो डॉक्टर्स हैं क्या करते हैं, कोई लैब टेस्ट करवा के आपको मेडिसिन देते हैं?
नहीं ना, इन्होंने अपना एक सेटअप बना लिया है कि ये सिम्टम दिखा मतलब ये दवाई देना है। ये बेसिकली सिम्टम्स पे काम करते हैं और कई दफा काम कर भी जाता है, नहीं करता है। बहुत लोग हैं जो लोकली दवाई खा के ठीक हो जाते हैं। हाँ, उसका अपना फायदा नुकसान वो फिर बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, क्योंकि अगर देखिए तो कई दफा ये लोग क्या करते हैं, सिम्टम को दबाने की कोशिश करते हैं। नहीं, आप कहीं मान लीजिए खांसी हो रहा है, अब खांसी होने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आप एक केमिस्ट के पास जाइएगा, लोकल जो शॉप होते हैं, तो क्या करेगा, आपको ऐसा दवा देगा जिससे खांसी रुक जाए, मतलब नहीं, सिम्टम्स को हटा दो। और सिम्टम को हटाना मतलब बीमारी को हटाना कई दफा नहीं होता है। कई दफा सिम्टम हटने से बीमारी ज्यों की तो रहती है। तो आप ऐसा ही पाए होंगे, कई दफा क्या होता है, लोग लोकल दवाई खूब खाते हैं, सिम्टम वगैरह तो हट जाता है, लेकिन बीमारी कुछ हटता, फिर जाके वो कहीं जाते हैं, नहीं दरभंगा वगैरह कहीं भी, पटना जहां भी जा सकते थे, फिर वहां उनका क्या होता है, टेस्ट वगैरह होता है, फिर असली बीमारी पता चलता है। अब और डिस्कशन में जाएगा तो लंबा डिस्कशन हो जाएगा, फिर भी छोटा सा हिंट दे देता हूँ आपको, क्या अगर आप सोचना चाहे तो सोच सकते हैं, बता सकते हैं लिख के। ये जो बोले कोई नहीं कह रहे भाई अशिक्षित हैं डॉक्टर्स हैं, झोला छाप डॉक्टर्स हैं, इनको हटा दिया जाए, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन इसलिए नहीं, क्यों, जैसे कोई शिक्षित डॉक्टर आता है नहीं, वेल क्वालिफाइड, उसकी चेकिंग फीस ही हो जाती है 600 कई दफा, 800 कई दफा, 1000, है ना। एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करता है, पहले वो आपको टच करेगा, आपको देखेगा, उससे पहले आपको 600 रुपये देना पड़ेगा। नहीं, डॉक्टर आपको देखे कि आप कैसे दिखने में लगते हैं, उसके लिए आपको उसको 600 रुपये देना पड़ेगा, 700 रुपये देना पड़ेगा ना, है ना। हाँ, लेकिन क्या गांव में अगर हर आदमी हर अपने बीमारी के लिए किसी को 600 रुपये देना शुरू कर दिया, आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हो जाएगा। समझ रहे ना, यहाँ तो लोग अपने दवाई का उधार ही नहीं दे पाते हैं। लोगों की स्थिति, इतनी आर्थिक स्थिति खराब है कि लोग अपने दवाई का उधारी, और फिर वहां भी अलग अलग पक्ष है कि दवाई का उधारी नहीं देते हैं, लेकिन मेला में खरीद करने में कोई दिक्कत नहीं आता। नहीं, देखे होंगे ना, ये ऐसा नहीं कि एक घर में है, 2 घर में है, लगभग हर घर में है, किसी और का पैसा लेके रखे हैं, लेकिन मेला में खरीदी करेंगे, अपना काम करेंगे। तो ये तो ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। नहीं, जब तक जियो खुशी जियो, कर्जा लेके घी पियो, क्या दिक्कत है, जिसका पैसा ले वो जाने। चलिए वो तो छोड़िए। तो अगर चले जाते हैं झोला छाप डॉक्टर जिसको बोलते हैं, इनको सोसाइटी से एलिमिनेट कर दिया जाए, तो एक आम इंसान के लिए फिर दवाई कराना बहुत क्या हो जाएगा, मुश्किल। आज भी गांव के लोग जब इलाज कराने के लिए दरभंगा जाने का सोचते हैं तो उन्हें सोचना पड़ता है कि दरभंगा जाएं, क्योंकि एक दफा आप दरभंगा चले जाइए इलाज कराने, हो गया नॉर्मल साइज बीमारी है, फिर भी आपका लगभग 7 से 8 हजार रुपया पानी में। आप बोले दवाई ही ना ले, आप टेस्ट ही नहीं करे तो अलग बात है। नहीं, कुछ लोग होते हैं कि डॉक्टर ने बोला टेस्ट ही नहीं करो, बोल रहे नहीं वो टेस्ट नहीं करवाएंगे। लेकिन जो नॉर्मल आदमी है, ये जो नॉर्मली डॉक्टर के हिसाब से काम करेगा, दरभंगा गया नहीं कि 8 हजार रुपया पानी में। पानी में उपयोग हो तो डिपेंड करता है कि रिजल्ट क्या आता है, बाद में 8 हजार रुपया खत्म हो जाता है। आम आदमी के हर बार 8 हजार रुपया खत्म कर सकता है, नहीं ना, सोचता है। इसीलिए इनका भी समाज में ठीक ही है, जरूरत है, ऐसा नहीं कि जरूरत नहीं है। हाँ, कभी ऐसा हो कि काफी वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के अंदर एकदम दैवीय गुण आ जाए, वो बोले कि नहीं मैं भले वेल क्वालिफाइड हूँ, लेकिन मैं इलाज मुफ्त करूंगा, खाली दवाई का पैसा लूंगा, या फिर बहुत ही न्यूनतम भी 50 रुपया 100 रुपया, तब तो राम राज्य आ गया। लेकिन राम राज्य आने वाला तो है नहीं, तो आशा करना भी मूर्खता ही है। चलिए छोड़िए, फिलहाल हमें ये समझना है कि ये जो कालखंड है ना, ईसा से 6 लाख वर्ष पहले से लेके 1 वर्ष पहले तक क्या क्या विशेष देखने को मिला। तो मानव का उदय नहीं, इंसान और बेहतर बना, मानव बना नहीं, होमोसेपियंस। पौधों और पशुओं को बसने का प्रक्रिया, बसा नहीं होगा,
को के बसाने का प्रक्रिया, यानी क्या किया गया, खेती शुरू हो गई। नहीं, एक होता है जंगली पौधा, एक होता है बसाया हुआ पौधा। बसाया मतलब क्या, हम लोगों ने अपने हिसाब से खेती करके उसको प्लांट किया, नहीं इम्प्लांट किया। तो पौधे का इम्प्लांटेशन हो गया, पशुओं का डोमेस्टिकेशन होने लगा, नहीं पालतू जानवर को पाले जाने लगा, डोमेस्टिकेशन। और पौधे का इम्प्लांटेशन, नहीं हम लोगों ने उसे इम्प्लांट करना, उगाना शुरू किया। आग का आविष्कार होता है, धातुओं का प्रयोग होता है, नहीं अलग अलग हथियार बनाने के लिए, जेवर वगैरह बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए। हल द्वारा क्या शुरू हो जाती है, खेती। पहिए का प्रयोग देखते हैं। और कुछ साम्राज्यों का उल्लेख मिलता है, नहीं अलग अलग साम्राज्य। साम्राज्य समझ लीजिए, मौर्य साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, वैसे ही इसी टाइम पे भी अलग अलग साम्राज्य का जिक्र मिलता है। तो ये कुछ खास चीजें हैं जो इस टाइमलाइन में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे 3 कॉलम है, पहला तिथि, दूसरा अफ्रीका और अगला यूरोप। नहीं, इस तिथि में हमें हमें अफ्रीका में क्या देखने को मिलता है, यूरोप में अगर डैश साइड मतलब क्या, यूरोप में इसमें क्या दिखा उसके बारे में हमें कोई अभी पुख्ता स्पेसिफिक जानकारी नहीं है। और जब आ जाएगी तो वो भी जो खाली स्थान है अपने आप फिल हो जाएंगे। कब आएगी वो नहीं पता। हिस्ट्री पे हिस्टोरियंस हो, आर्कियोलॉजिस्ट हो, अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं वो लोग काम करते रहते हैं कि और बेहतर सटीक काम के लिए उपयोगी सही जानकारी आप तक लाया जाए। जब उनका काम हो जाएगा तब आपके पास जानकारी भी आ जाएगा। चलिए, तिथि है 6 लाख वर्ष पूर्व से लेके कितना, 5 लाख, नहीं यानी जो 1 लाख का ये डिफरेंस है, 6 लाख से 5 लाख साल पहले। 5 लाख से 6 लाख साल पहले में क्या हुआ है, एस्ट्रोलोपिथिकस के जीवाश्म। ये एस्ट्रोलोपिथिकस के जीवाश्म का मतलब क्या है, जीवाश्म का मतलब होता है किसी जीवित प्राणी का बचा खुचा अवशेष। नहीं, जैसे कि कब्र के अंदर जो हड्डी है वो क्या है, जीवाश्म है, समझे। किसी जीवित प्राणी का बचा खुचा अवशेष, उसी क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। नहीं, आइए हम लोग यही पढ़ेंगे जीवाश्म के बारे में और डिटेल में। फिलहाल तो एस्ट्रोपेली एस्ट्रोलो सॉरी ऑस्ट्रेलोपिथिकस का क्या मिला है हमें, जीवाश्म मिला, नहीं एस्ट्रेलोपिथिकस। अभी एस्ट्रोलोपिथिकस क्या है, जी इसका यानी कि जीवाश्म में क्या मिला है। कई दफा मैंने बताया था ना, कई दफा हमें किसी के इम्प्रेशन से, नहीं प्रिंट से, उसका नहीं छप जो जाता है उससे मिलता है। बताया था ना, किसी का हड्डी ऐसे रुक गया तो उसका छप जाता है, उससे ही पता चलता है। उस सब के बारे में जानेंगे कैसे क्या पता चलता है, अलग अलग टेक्निक क्या है। ये एस्ट्रोलोपिथिकस क्या है, हमारे पूर्वज हैं। नहीं, हम आज लोग क्या है, हम लोग आज हैं होमोसेपियंस, है ना। हम लोग आज आज जो हम है वो किसको क्या बोलते हैं, होमो, प्रज्ञा मानव, बुद्धिमान मानव। नहीं, तो उससे पहले जो हमारे पूर्वज थे, जहां से हम इवॉल्व होके आज होमोसेपियंस बने, वही क्या है, एस्ट्रोलोपिथिकस। तो क्या मात्र हमारे एस्ट्रोलोपिथिकस पूर्वज थे, नहीं और भी लोग पूर्वज थे। ये एस्ट्रोलोपिथिकस के बारे में कैसे पता चला, वो भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने आप लोग को एक दफा बताया था एक पति पत्नी की स्टोरी। पति बीमार हो गया था, पत्नी गई थी, नहीं वैसे वही स्टोरी है जहां से हमें किसके बारे में पता चलता है, एस्ट्रोलोपिथिकस के बारे में। अब ये एस्ट्रोलोपिथिकस का हमें कब मिला है, वर्तमान से 56 लाख वर्ष पूर्व। नहीं, आज से 56 लाख साल पहले हमें क्या मिला है, ठीक है। अब है अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य मिले क्या, वर्तमान से 14 लाख वर्ष पूर्व, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 लाख से 1.5 लाख वर्तमान से पूर्व, नहीं प्रज्ञा मानव, होमोसेपियंस के जीवाश्म मिले। किसके जीवाश्म, होमोसेपियंस के। एक सेकेंड। तो आज से 5 लाख से
1.5 लाख वर्तमान से पूर्व में क्या घटनाएं हैं देखिए। प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस क्या मिले, जीवाश्म। हम होमोसेपियंस, हमारा प्रूफ नहीं, हमसे जुड़ा हुआ कुछ मिला है। कितना लिखा है, 1,95,000 वर्तमान से पूर्व। इसी कालखंड में यूरोप में क्या देखने को मिलता है, अग्नि का प्रयोग के साक्ष्य नहीं, अग्नि का इस्तेमाल, आग का इस्तेमाल होना क्या हो गया है, शुरू। 4 लाख वर्तमान से पूर्व। 1.5 लाख से 50,000 वर्तमान से पूर्व में कोई अभी हमें पुख्ता सबूत मौजूद हमारे पास नहीं है। 50,000 से अगर 30,000 आए तो अफ्रीका में कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। यूरोप में फिर से होमोसेपियंस का 40,000 साल पहले जीवाश्म मिलना क्या होता है, शुरू। यहाँ से आप देख पा रहे हैं ना, सब कुछ घटना पहले कहाँ हो रही है, देन बाद में यूरोप में नहीं। मतलब मानव का उदय कहाँ से हुआ है, अफ्रीका से। 30,000 से 10,000 देखें तो गुफाओं या गुफा आवासों में चित्रकारी नहीं, गुफा में क्या मिली है, चित्रकारी नहीं, पेंटिंग। गुफाओं में कितना है, 27,500। और इसी दौरान यूरोप में भी मिला है, लेकिन यूरोप में खासकर क्या मिला है, फ्रांस और स्पेन में। अब अगर आए 8 से 7,000 ईसा पूर्व, तो यहाँ पे कुछ खास हमारे पास अभी मौजूद नहीं है जानकारी। चलिए फिर आगे देखते हैं। सिद्धांत जी, फिर 7,000 से 6,000 वर्ष पहले जाइएगा ईसा पूर्व, तो क्या हुआ, पशु और कुत्तों को पालतू बनाया गया कहाँ, अफ्रीका में। फिर यूरोप में खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। 6,000 से 5,000 ईसा पूर्व, आज से नहीं, ईसा पूर्व नहीं, ईसा के 6,000 से 5,000 साल पहले अफ्रीका में खास जानकारी नहीं है। और यूरोप में गेहूं और जौ की खेती हुई, खासकर कहाँ पे, यूनान में। 5,000 से 4,000 साल पहले कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं है। 4,000 से 3,000 साल पहले गधे को पालतू बनाया गया, ज्वार बाजरा आदि की खेती हुई, तांबे का प्रयोग हुआ अफ्रीका में। और यूरोप में भी क्या हुआ, तांबे का प्रयोग। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।